नमस्कार, मैं हूं फरहान। ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वह अलग रूप लेता जा रहा है। अलग रूप किस तरह से लेता जा रहा है जानना बेहद जरूरी है। अमेरिका जब इस युद्ध में उतरा, देखिए इस सबसे पहले ये समझिए आप कि इजराइल और अमेरिका आखिर ईरान पर हमला क्यों कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि ईरान किसी प्रकार की परमाणु शक्ति बने, यानी कि वह परमाणु बम का सफल परीक्षण कर पाए, यह नहीं चाहते इजराइल और अमेरिका। इसके चलते वह ईरान पर हमला कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ईरान की सरकार आतंकी सरकार है। समझिएगा, आपको ये बात माननी भी पड़ेगी। अंत में अमेरिका और इजराइल ने कह दिया आतंकी सरकार है, तो ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसको लेकर यह हमला कर रहे हैं। अब समस्या यहां से पैदा हुई, यह युद्ध लगातार चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसे स्थान चिन्हित कर रखे थे ईरान के भीतर जिनका नाम फोर्डो, नतांज और एस्फहान है। तो इन केंद्रों को नाभिकीय परमाणु केंद्र माना था अमेरिका ने, और इस पर बंकर बस्टर मिसाइल होती हैं जो बंकर में छुपे लोगों को भी तबाह कर देती हैं। यदि अंडरग्राउंड कोई कार्य चल रहा है तो उसे भी नष्ट करने की क्षमता रखती हैं ये मिसाइलें। तो इन मिसाइलों के हमले के बाद यह माना जा रहा है कि रिसाव होने लगता है। जो अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं यह फैलने लगती हैं, जिससे पानी, हवा सब कुछ दूषित हो जाता है। अब जो कतर, कुवैत और यूएई की तरफ पानी जाता है वह फारस की ओर से यानी ईरान की ओर से जाता है। अब यह पानी दूषित हो जाएगा अगर कोई रिसाव हुआ है, और दूसरा जो मछलियां हैं वह भी मर जाएंगी। मछली उनका मुख्य निर्यात भी करा जाता है और मुख्य भोजन भी है खाड़ी देशों का। और दूसरा जो पीने का पानी है उसे वाटर डिसैलिनेशन द्वारा उसका नमक हटाया जाता है। बड़ी बड़ी नालियां सी बनाई जाती हैं, नहर जैसी बनाई जाती हैं, उसमें यह प्रोसेस चलता है। समुद्र के नमकीन पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस चलता है। अगर यह पानी दूषित हो गया तो कतर, कुवैत और यूएई प्यास की मार से जूझने लगेंगे। तो अब यह युद्ध इसलिए भौकाल रूप लेता जा रहा है क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एशियाई देश भुगतेंगे। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से भुगतेंगे और कुछ देश अप्रत्यक्ष रूप से भुगतेंगे। जैसे कि भारत और अन्य देशों में तेल की सप्लाई रुक जाना रास्ते की वजह से, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसकी वजह से इनको तेल और कई पदार्थों का नुकसान होगा। लेकिन खाड़ी देशों को जैसे कि कतर, कुवैत और यूएई को पीने वाली पानी की समस्या का, शुद्ध जल की ही समस्या उन्हें हो जाएगी। तो अब इन देशों को कहीं ना कहीं एक पक्ष लेना पड़ेगा कि वह ईरान को या तो जल्द से जल्द खत्म करने के प्रयास करेंगे अमेरिका के साथ मिलकर, या फिर अमेरिका के खिलाफ यह देश खड़े हो जाएंगे। अभी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सके, लेकिन इस वक्त यह युद्ध इस तरह का रूप ले चुका है कि कहीं ना कहीं यह सारे विश्व को लीलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका परिणाम शायद यह हो सकता है कि यह युद्ध विश्व युद्ध की तरह में परिवर्तित हो जाए। इस संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें।